आज हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है मांडव की रहस्यमयी कोठी के बारे में। ये अर्जुन नाम के एक व्यक्ति का अपना तजुर्बा है। वो इसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बताते हैं और उनका कहना है कि ये कोई कल्पना नहीं, सच्ची घटना है। ये बात इसे और भी ज्यादा असरदार बना देती है कि ये एक व्यक्तिगत सच्ची घटना बताई जा रही है। हाँ, तो चलिए सीधे चलते हैं 2017 में। जगह है राजस्थान का बाड़मेर जिला मांडव गांव। वहाँ एक वीरान कोठी है। देखते हैं अर्जुन के साथ वहाँ क्या हुआ। अर्जुन वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे के काम से गए थे। अच्छा। और उन्हें वो पुरानी टूटी फूटी कोठी दिखी। गांव वाले उसके पास जाने से भी डरते थे। एक बुजुर्ग ने तो उन्हें चिताया भी, कहा वो कोठी जिंदा नहीं है बेटा, वो आज भी सांस लेती है। और यहीं से देखिए कहानी का रहस्य गहराना शुरू होता है। ये जो स्थानीय किस्से कहानियां और चेतावनियां होती है ना, ये उस जगह के माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। बिल्कुल, डर भी लगता है और एक तरह की जिज्ञासा भी होती है। सही कहा, डर और आकर्षण का अजीब सा मेल। हाँ, शायद अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो अगले दिन दोपहर में अकेले ही चले गए उस कोठी में। वहां का माहौल, वो बता रहे थे, एकदम सूना था। सूखी झाड़ियां, टूटे हुए खंबे, दीवारें एकदम काली, जैसे धुएं से रंग गई हों। वीरान जगह का एक क्लासिक चित्र। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया। और सबसे अजीब बात, उनका कैमरा वो अपने आप चालू हो गया। अपने आप? ये तो बड़ा अजीब है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या? अर्जुन को तो यही लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। उनका कहना है कि कैमरा नीचे झुका था, फिर भी स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। लाल साड़ी पहने, लंबा घूंघट, पर असल में वहां कोई था ही नहीं। एक परछाई जो असल में मौजूद नहीं है। ये बात कहानी को अलौकिक दिशा में ले जाती है। अंदर के कमरों में और भी अजीब था। एकदम ठंडी, भारी खामोशी। एक कमरे में पुराना लकड़ी का झूला था, वो अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। ये चीजें, परछाई, हिलता झूला, ये अक्सर डरावनी कहानियों में मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये अर्जुन के डर का नतीजा था, दिमाग का खेल, या वाकई वहां कुछ असाधारण घट रहा था? और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। अर्जुन बताते हैं कि उन्हें पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ आवाज, तुम आ ही गए। अरे बाप रे। और जैसे ही आवाज आई, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। फिर वो कहते हैं कमरे की दीवारों पर लाल रंग से शब्द उभरने लगे। शब्द? क्या लिखा था? लिखा था, तू भी जाएगा, वापस नहीं। ओह, ये तो बहुत ही भयानक अनुभव है। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, पर लगा जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे वो कोठी उसने उन्हें पकड़ लिया हो। देखिए, ऐसी चरम स्थिति में जब डर हावी हो जाता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी इंद्रियां, वो सब प्रभावित होती हैं। ये मुमकिन है कि दिमाग ही ऐसी चीजें बना रहा हो, लेकिन जैसा आपने कहा, अर्जुन का अनुभव इतना पुख्ता है। हाँ, किसी तरह रात हुई। वो उसी कमरे में फंसे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक कोने में हल्की सी रोशनी हुई और वहां वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार भी परछाई? नहीं, इस बार साफ दिख रही थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा जैसे टूटा हुआ, आंखों में सिर्फ दर्द। ये तो बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य है। उस औरत ने बोला, मैं बदनाम नहीं थी, मुझे जिंदा जलाया गया क्योंकि मैंने मना किया था ठाकुर के आगे झुकने से। यानी एक कहानी, एक अतीत उस जगह से जुड़ा हुआ था। हाँ, और फिर अर्जुन बताते हैं एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी कि लगा जैसे पूरी कोठी हिल गई। इस चीख के बाद अर्जुन बेहोश हो गए। और होश कब आया? जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो कोठी में नहीं थे, गांव के बाहर एक खेत में पड़े थे। कैमरा उनके पास था, पर खाली। कोई रिकॉर्डिंग नहीं? कोई रिकॉर्डिंग नहीं। अजीब बात है। सिर्फ एक चीज थी, उनकी गर्दन पर एक जलने का निशान। वो कहते हैं कि वो निशान आज भी है। एक शारीरिक सबूत। ये उस अनुभव को और भी पुख्ता कर देता है, कम से कम अर्जुन के लिए। जब वो गांव वापस गए और ये सब बताया, तो एक बुजुर्ग महिला ने कहानी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हाँ, एक औरत थी, सूरज कंवर। उसे ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाने पर कोठी में जिंदा जला दिया गया था। तो गांव में ये बात पहले से पता थी? हाँ, और ये भी मानते हैं कि हर साल 17 अक्टूबर को, जिस दिन उसकी मौत हुई थी, उसकी आत्मा लौटती है न्याय के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक दर्दनाक घटना
एक अन्याय किसी जगह की पहचान बन जाता है। वो कोठी अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो सूरज कंवर की कहानी और उसके दर्द की निशानी बन गई है। और वो जलने का निशान, चाहे उसकी मेडिकल वजह कुछ भी हो, अर्जुन के लिए वो सीधा उस रात से जुड़ा है। इस पूरे वाक़ये ने अर्जुन पर बहुत गहरा असर डाला है। वो बताते हैं कि हर साल 17 अक्टूबर को उन्हें नींद नहीं आती और कभी-कभी आधी रात को करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर अचानक उसी लाल साड़ी वाली तस्वीर दिखती है, कुछ सेकंड के लिए और फिर गायब। तो ये क्या था, एक भयानक अतीत का साया या डर और अकेलेपन में दिमाग का कोई जटिल खेल? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये भी कि अन्याय और दुख की कहानियां कैसे किसी जगह की हवा में घुल-मिल जाती हैं। मांडव की वो कोठी शायद अब सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, वो सूरज कंवर की अधूरी कहानी है, उसके न्याय की पुकार है, जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। क्या वाकई कुछ जगह ऐसे अनसुलझे किस्सों को समेटे रखती हैं, या ये सिर्फ हमारे जहन में गूंजती उनकी आवाजें हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।